किश्तवाड़ शहर में स्मार्ट मीटर्स लगने शुरू हो गए हैं। पहले आप जम्मू के शहर से खबरें सुनते थे और ये बातें जो है और ये सोशल मीडिया और खबरों के ज़रिए जो है आप जम्मू की खबरें सुनते थे कि स्मार्ट मीटर्स जो है वो इंस्टॉल होने शुरू हो गए हैं। आज ज़िला किश्तवाड़ में मौजूद हूँ और यहाँ पर किश्तवाड़ का जो वार्ड नंबर 1 है जो म्यूनसिपलिटी के अहाते में आता है, वहाँ पर स्मार्ट मीटर इंस्टॉल होने शुरू हो गए हैं। लोगों ने कई सवालात इंतज़ामिया पर खड़े किए हैं, मरकज़ी सरकार पर खड़े किए हैं। यहाँ की इंतज़ामिया के साथ साथ गवर्नर इंतज़ामिया को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी सरकार के बांग बुलंद दावे कहीं ना कहीं ज़मीनी सतह पर खोखले साबित हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट्स इतने हैं कि यहाँ से जो लाइट है, जो बिजली है, वो बैरून मुल्क यानी बैरून रियासतों के अंदर जो है उसको भी चलाया जाता है। माफ़ कीजिएगा, बैरून मुल्क नहीं, बैरून रियासत के अंदर जो है लाइट का इस्तेमाल होता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बिजली फ्री होने के बजाय यहाँ पर इन्होंने स्मार्ट मीटर्स लगाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी अरूज पर है, मगर सरकार की जो पॉलिसीज़ है वो गरीब लोगों पर ही मुसल्लत की जाती है। उन्होंने कहा कि किश्तवाड़ के अंदर अभी तक पूरी तरीके से तारे जो है अभी तक बिछाई नहीं गई हैं, मगर स्मार्ट मीटर्स जो है वो लगने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो तारे लगाई गई हैं वो जो है कहीं ना कहीं नाके से नाकारा है, जिसकी वजह से आप हर रोज़ किश्तवाड़ शहर से जलती हुई चिंगारियाँ जो है, जो तारे हैं उनकी जो चिंगारें हैं वो आप रोज़ देखते हैं। हर सोशल मीडिया हैंडलर्स जो है वो अपलोड करता रहता है। इन्होंने कहा कि पहले यहाँ की बिजली तारें जो है उसको ठीक किए जाए, यहाँ के जो खंभे लगे बिजली के जो खंभे हैं उनको ठीक करे जाए, उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करें। साथ ही साथ में इन्होंने कहा कि इल्ज़ाम लगाया कि जो भी ठेकेदार यहाँ पर काम करता है वो यहाँ पर लोगों से जो बिजली की तारें हैं वो लेता है, उसके बाद मीटर इंस्टॉल करता है। जबकि इन लोगों ने कहा कि जो बीओ के पर है, जो बीओ के पर जो ठेकेदार है उसको जो है अपनी तार लगानी है, उसका अपना मीटर लगाना है और इंस्टॉल करके लोगों को देना है। इन्होंने कहा इंतज़ामिया जो है वो कहीं ना कहीं खामोश खड़ी बैठी है। लगता है एडमिनिस्ट्रेशन और ठेकेदार जो है वो मिलकर इस मिलीजुली भगत में लोगों को जो है वो लूट रहे हैं। पब्लिक इस वक्त किश्तवाड़ का जो बुरिस्तान का इलाका है, यहाँ पर लोग बाहर निकले हैं और इंतज़ामिया के खिलाफ जो है वो कई सवालात खड़े कर रहे हैं। ये वीडियो जो है वो इंतज़ामिया, मुझे ज़रूर उम्मीद है कि इंतज़ामिया ज़रूर देखेगी। जो यहाँ की इंतज़ामिया है वो ठेकेदार को वो अपने एक ऑफिस बुलाकर जो है वो ये सवाल ज़रूर पूछेगी कि आप लोगों को किस तरीके से ये तारे मांग रहे हो और मीटर इंस्टॉल करके दे रहे हो। इन्होंने कहा कि इंतज़ामिया और मरकज़ी सरकार और यहाँ के जो एमपी है उनको वहाँ पर हमारी बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे ज़िला के अंदर अगरचे पूरे मुल्क को जो है यहाँ से लाइट जाएगी तो हमें फ्री बिजली देने में उनको क्या प्रॉब्लम है। उम्मीद है ये वीडियो जो है वो अंत तक देखेंगे और यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है आइए आपको सुनाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। तौसीफ जी, मैं सबसे पहले अपना तारुफ देना चाहूँगा। मैं मोहम्मद अशरफ मीर एनसी लीडर। सबसे पहले यहाँ पर मसला ये है कि मसला मीटर लगाने का नहीं है। मीटर तो लगेंगे, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा इशू है जो पब्लिक के दिमागों में ये बात बार बार उनके दिमागों में सवाल पैदा होते हैं कि जिस तरह से भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर इस टाइम यहाँ पर हमारे मौके के जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हैं या गवर्नर इंतज़ामिया है, इन चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑफिशियली, अनऑफिशियली, पॉलिटिकली मरकज़ से लेकर स्टेट तक फास्ट ट्रैक पे वो इस काम को कराने के लिए वो पॉलिसियाँ तैयार करते हैं। इसकी वजह क्या है कि अगर इसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको फास्ट ट्रैक पे लाया जाएगा, अमली तौर पे जो बेरोजगार नौजवान यहाँ पर दर बदर की ठोकरें खाते हैं, तो नशा के शिकार हो चुके हैं, वो अलगाववाद, आतंकवाद की बात तो भारत सरकार के कुछ भारतीय जनता पार्टी के लीडर करते हैं। आप बताओ, जिस घर में पैसा देने के लिए कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, क्या भारत सरकार को सबसे पहले यह नहीं समझना चाहिए कि सोर्स ऑफ इनकम जिसके पास रहेगी वो खुशी खुशी से 1000-2000 किसी टैक्स की शक्ल में बिजली का बिल आएगा या पानी का बिल आएगा, बहुत सारे मसले हैं, वो पेड करने के लिए उसको तैयार है। लेकिन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये बात है कि मीटर लगाने के लिए, स्मार्ट मीटर के लिए भारत सरकार की तरफ से उमर अब्दुल्ला ने जो पहले हुकूमत बनने से पहले जो बयान दिए
कि मुफ्त बिजली होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। आज कहीं ना कहीं उसकी भी जबान कहीं लड़खड़ा रही है कि नहीं जी मीटर लगना है, कहीं हीटर लगा रहे हैं हम 4 बल्बों के लिए, वो करते हैं लोग 4 हीटर लगाते हैं। सबसे पहले उमर अब्दुल्ला या गवर्नर इंतजामिया या भारत सरकार जो मरकज में बैठी है बीजेपी, वो हमें यह बताया कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह कुछ ही दिन पहले यहाँ पे आए, उन्होंने कहा कि यहाँ चिनाब वैली में 9-10 हजार मेगावाट बिजली बनाने की यहाँ पर क्षमता है। आप बताओ, जिस घर में कोई जमींदार होता है, जमींदार को तो उसका अपना फायदा होना चाहिए। हमारे चिनाब वैली में इतने सारे पावर प्रोजेक्ट हैं, इन पावर प्रोजेक्टों का फायदा आम लोगों को क्या है? रोजगार हमें दिया नहीं जाता है, महंगाई को कंट्रोल में नहीं किया जाता है, हर जगह गरीब को सताया जाता है ऑफिशियली तौर पे। और यहाँ पर एक हकीकत में कुछ लोग कहते हैं माफिया है, पॉलिटिकली माफिया है। कुछ हिंदुस्तान की बात करते हैं, कुछ पाकिस्तान की बात करते हैं, कुछ यहाँ पर पार्टीइज्म की बात करते हैं। हम कहते हैं कि इस मसले को लेकर एनसी, पीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस, हिंदू, मुसलमान हर तबके को सामने आना चाहिए कि भाई ठीक है, हम गवर्नमेंट को यहाँ पर कॉपरेट करेंगे। मैं डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, एसएसपी किश्तवाड़ तक भी ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। किसी भी आदमी को यहाँ पर शौक नहीं होता है बयानबाजी करने के लिए, लेकिन जब हद से ज़्यादा लोगों को सताया जाता है, उनकी मजबूरियों को समझा नहीं जाता है, कहीं ना कहीं लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आप बताओ, यहाँ पर एक मोहम्मद असलम साहब शेख है, इनकी एक बिल्डिंग है, ठीक है भाई, आपको मीटर लगाने हैं। सबसे पहले आपने सुनील कुमार शर्मा के घर में स्मार्ट मीटर लगाया, आप इनसे सवाल करो। टाक साहब है उसके घर में लगाया, सजाद साहब है उसके घर में लगाया। कहने की गर्ज उगाए थे जितने भी पॉलिटिकल लीडर यहाँ पर किश्तवाड़ में है या पूरे जम्मू कश्मीर में है, वो कितनी बिजली की खपत करते हैं। ग्रीजर उनके घरों में लगे हैं, बॉयलर उनके घरों में लगे हैं। यहाँ पुलिस की जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है और आर्मीड फोर्सेज है या जेकेपी है, आप वहाँ पे देखो, वहाँ बिजली की खपत नहीं होती है, वहाँ पर बिल का कोई मसला नहीं होता है। जहाँ पर आम लोगों की बात आती है, वहाँ कानून उन पे थोपा जाता है, कानून की आड़ में लोगों को सताया जाता है। मैं खासकर यहाँ पर सुनील शर्मा के लिए, या जो भी इस टाइम हमारे उमर अब्दुल्ला वहाँ पर बैठे हुए हैं, अपोजिशन लीडर जो सबसे बड़ा है यहाँ का सुनील कुमार शर्मा, आज कहाँ वो सोया है? शगुन परिहार यहाँ के एमएलए बन के बैठी हुई है, ठीक है, उसको हिंदू मुसलमानों ने मिलके वोट दिया। लेकिन मुझे यह लगता है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान को डिवाइड करके हमारे जम्मू कश्मीर को लूटा जा रहा है। इस लूट के पीछे कुछ बहुत बड़ी बड़ी ताकतें छुपी हुई हैं। वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी बैठी हुई हैं, वो सियासी जमातों में भी छुपी हुई हैं, वो मजहबी जमातों में भी छुपी हैं। कोई बोलता है मैं मुलाजिम हूँ, कोई बोलता है मैं ठेकेदार हूँ, कोई बोलता है मैं यह हूँ। यह सबका मसला है, सबकी मजबूरी का मसला है। अगर आपके घर में रोजगार होगा तो आप खुशी खुशी से दे दोगे, 1000-2000 पर मंथ दे दोगे। हमारे जो भाई अभी यहाँ पर आए हुए हैं ये मीटर लगाने के लिए, ये लेबर हैं बेचारे, इनको भी किसी डिपार्टमेंट के थ्रू इनको कोई ऑर्डर थमाया गया है कि आप जाओ जी फलाने वार्ड में जाओ, फलानी जगह पे जाओ। अगर यहाँ पर बड़े बड़े लीडर हैं, जाते हैं वो सेंटर में जाते हैं, यहाँ पर नहीं। एक दौर में सुनील कुमार शर्मा ने यह कहा था कि चुनाव वैली में जो पहला पावर प्रोजेक्ट बना एनएचपीसी की शक्ल में, उसका पैकेज जो खास मिला था वो शायद सजाद की लोग खा गया। आज मैं सुनील कुमार शर्मा और भारतीय जनता पार्टी जो सेंटर में बैठी हुए तरह तरह के ड्रामे रचाती है, उससे मैं सवाल करता हूं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मैं सवाल करता हूं, आपने खुद किश्तवाड़ में आके कुछ ही दिनों पहले कहा कि यहां पर चिनाब वैली में 9-10 हजार मेगावाट बिजली तैयार करने की क्षमता है। तो आज वो डॉक्टर साहब जम्मू कश्मीर का होकर क्या इस मसले पे क्यों नहीं सोच रहा है कि यहाँ की आवाम के लिए कुछ खास पैकेज में दे दूं? पैकेज देना तो दूर की बात है, हमारे बच्चे पढ़े लिखे नौजवान पिछले 10 सालों में तरबदर हो गए, अवरेज हो गए, उस पर गवर्नर इंतजामिया की कोई पॉलिसी नहीं है। उमर अब्दुल्ला जो आज चीफ मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है और बीजेपी की हाँ में हाँ मिला के जो आज चल रहा है, पूरा जम्मू कश्मीर उस चीज पे वाच कर रहा है और देख रहा है कि वोट डालने से पहले कुछ और मसला होता है, जब ये जीत के सामने आते हैं अंदर कहीं ना कहीं ऑल पॉलिटिकल पार्टी के लिंक अंदर में मिले होते हैं और बाहर से लूटा जाता है, खासकर हमारे जम्मू कश्मीर से। अब मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूं, बातें तो बहुत सारी हैं, हम कानून भी जानते हैं, कानून की रिस्पेक्ट भी करना जानते हैं, लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन को और मरकजी सरकार को और खासकर उमर अब्दुल्ला साहब को यह कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपने आप को देखो कि कानून क्या कहता है। आम लोगों की उनकी हक की जो चीजें हैं, राशन, पानी, बिजली वगैरह, रोजगार, अच्छी सड़कें, हर चीज उनको मुहैया करना, क्या कानून ये नहीं कहता है?
क्या यह उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? इसलिए इसी के साथ में अब आप देखते हैं यहाँ बहुत सारे लोग हैं, वो भी कुछ अपनी अपनी वो दुख दर्द आपके सामने रखेंगे, आप उनसे खुद डायरेक्ट बात कीजिए।